जरा रुक कर अपने आप से एक सवाल पूछो। हम सच जानते हैं फिर भी गलत क्यों करते हैं? हम तौबा करते हैं फिर वही गुनाह क्यों दोहराते हैं? हम वादा करते हैं कि अब नहीं करेंगे, फिर कुछ ही दिन बाद खुद को वहीं क्यों खड़ा पाते हैं? क्या कभी तुमने सोचा कि मसला इल्म का नहीं, मसला माहौल का नहीं, मसला लोगों का भी नहीं, असल मसला नफ्स है। वो नफ्स जो तुम्हें जानबूझकर कमजोर बनाता है, जो गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है और हक को मुश्किल बना देता है। और आज की वीडियो में हम इसी नफ्स की बात करेंगे। वो नफ्स जिस पर काबू पा लिया तो जिंदगी संवर गई, और जिसके हाथों हार गए तो इबादत भी बोझ बन गई। आज हम बात करेंगे नफ्स को काबू करने के मुकम्मल इस्लामी तरीके की, वो तरीका जो हमें हकीम लुकमान की हिकमत से मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम इस वीडियो को दिल लगाकर सुनो, क्योंकि जो बात अभी समझ नहीं आएगी वो आगे जाकर दिल हिला देगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये वीडियो आपको फायदा दे, दिल को छू जाए और आपको खुद से जोड़ दे तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अब आइए असल बात की तरफ। नफ्स आखिर काबू में क्यों नहीं आता? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम नफ्स को काबू क्यों नहीं कर पाते। हम ये समझ लेते हैं कि नफ्स सिर्फ गुनाह का नाम है, हालांकि नफ्स एक मुकम्मल निजाम है जो इंसान के अंदर काम कर रहा है। नफ्स तुम्हें कहता है अभी मजा कर लो, तौबा बाद में, अल्लाह गफूरुर रहीम है, सब माफ हो जाएगा, सब यही कर रहे हैं, तुम अकेले क्यों रुक रहे हो? यही वो आवाज है जो इंसान को अंदर से तोड़ती है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था कि सबसे मुश्किल काम किसी दुश्मन को शिकस्त देना नहीं, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखना है। क्योंकि दुश्मन सामने हो तो मुकाबला आसान होता है, लेकिन नफ्स अंदर बैठा होता है और हर वक्त फरेब देता है। नफ्स की सबसे खतरनाक आदत यह है कि वो इंसान को एहसास ही नहीं होने देता कि वो गलत रास्ते पर है। वो गुनाह को आदत बना देता है और आदत को फितरत। फिर इंसान कहता है मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं बदला जाएगा। ये नफ्स की जीत है। नफ्स की तीन बड़ी चालें। पहली चाल ताखीर। नफ्स कहता है अभी नहीं, बाद में बदलेंगे। दूसरी चाल जवाज। नफ्स कहता है मजबूरी थी, हालात ऐसे थे। तीसरी चाल मायूसी। नफ्स कहता है अब बहुत देर हो चुकी है, तुम ठीक नहीं हो सकते। ये तीनों बातें इंसान को अमल से दूर ले जाती हैं। यह एक सच सुन लो, जब तक इंसान ये नहीं मान लेता कि उसका असल मसला नफ्स है, तब तक कोई नसीहत, कोई बयान, कोई इल्म उसे नहीं बदल सकता। हकीम लुकमान की हिकमत यही थी कि उन्होंने सबसे पहले इंसान को उसके नफ्स से आगाह किया। एक लम्हा खुद से सवाल किया, तुम वाकई अल्लाह की नाफरमानी करना चाहते हो या फिर तुम्हारा नफ्स तुम्हें धकेल रहा है? अगर तुमने इस फर्क को समझ लिया तो आधा इलाज हो गया। लेकिन असल सवाल यह है, नफ्स को काबू करने की शुरुआत कहां से होती है? वो पहला कदम कौन सा है जो इंसान को बदलना शुरू कर देता है? ये राज मैं अगले हिस्से में खोलने वाला हूं, और वो हिस्सा तुम्हें तुम्हारे ही अंदर ले जाएगा। अगर तुमने ये हिस्सा समझ लिया तो दूसरा हिस्सा छोड़ना मुमकिन नहीं होगा। अब जरा दिल को मजबूत करो, क्योंकि अब हम उस नुक्ते पर आ रहे हैं जहां से नफ्स को काबू करने का असल सफर शुरू होता है। पहले हिस्से में हमने ये समझा कि मसला इल्म का नहीं, मसला हालात का नहीं, बल्कि मसला नफ्स का है। अब सवाल यह है, अगर नफ्स इतना ताकतवर है तो फिर इंसान उसे काबू कैसे करे? यहां हकीम लुकमान की हिकमत हमें एक वाज़ेह रास्ता दिखाती है। नफ्स को काबू करने का पहला और सबसे बुनियादी उसूल यह है कि इंसान अपनी हकीकत को पहचाने। जब तक इंसान अपने आप को नेक, कामिल और दुरुस्त समझता रहेगा, तब तक नफ्स कभी काबू में नहीं आएगा। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को सबसे पहली नसीहत यही की
کہ انسان خود کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ خود کو بڑا سمجھنا نفس کی سب سے بڑی غذا ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو اسی لمحے اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ نفس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ تم خود کو درست سمجھو اور دوسروں کو غلط۔ وہ تمہیں یہ احساس دلاتا ہے کہ تمہاری نیت اچھی ہے، اس لیے عمل کی کمی کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو، اچھی نیت بغیر عمل کے نفس کا ایک اور دھوکہ ہے۔ نفس کو کمزور کرنے کا دوسرا اصول خواہشات پر روک ہے۔ یہ بات بہت تلخ ہے لیکن سچ ہے کہ ہر گناہ کی جڑ بے قابو خواہش ہے۔ جب دل چاہے اور تم فوراً مان جاؤ تو سمجھ لو کہ نفس جیت گیا، اور جب دل چاہے مگر تم رک جاؤ تو سمجھ لو کہ نفس کمزور ہو رہا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان ٹوٹتا بھی ہے اور بنتا بھی ہے۔ حکیم لقمان کی حکمت یہی تھی کہ انہوں نے خواہش کو دشمن نہیں کہا بلکہ قابو میں رکھنے والی چیز کہا، کیونکہ خواہش اگر قابو میں ہو تو زندگی سنور جاتی ہے، اور اگر خواہش حاکم بن جائے تو عبادت بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا تیسرا اصول خاموشی ہے۔ آج کا انسان بولتا بہت ہے، صفائیاں بہت دیتا ہے، اپنے گناہوں کے جواز بہت بناتا ہے، لیکن خاموشی نفس کو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جب تم بولنے کی طاقت رکھتے ہو مگر خاموش رہتے ہو تو نفس ٹوٹتا ہے۔ جب تم بدلہ لے سکتے ہو مگر معاف کر دیتے ہو تو نفس جلتا ہے، اور یہی جلنا نفس کی کمزوری ہے۔ نفس کو قابو کرنے کا چوتھا اصول وقت کی پابندی ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ پسند تاخیر ہے۔ وہ کہتا ہے نماز بعد میں، توبہ بعد میں، بدلنا بعد میں، لیکن حکیم لقمان کی حکمت یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص وقت کا پابند ہو جائے اس کا نفس آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ نظم نفس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب ذرا ایک لمحہ رک کر سوچو، کیا تم نے کبھی اپنے نفس کو نہیں کہا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنی خواہش کے خلاف فیصلہ کیا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو سمجھ لو کہ نفس تمہارا رہنما بنا ہوا ہے، اور اگر جواب ہاں ہے تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ نفس کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور خطرناک بات ہے جس سے حکیم لقمان نے خبردار کیا تھا، وہ یہ کہ نفس کبھی ایک دم نہیں ٹوٹتا، وہ چپ چاپ پیچھے ہٹتا ہے اور صحیح موقع کا انتظار کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر نفس خاموشی، ضبط اور نظم سے کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو نفس کو جڑ سے ہلا دیتی ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کے سامنے نفس بالکل بے بس ہو جاتا ہے؟ یہ راز میں اگلے حصے میں بتانے والا ہوں، اور وہ حصہ تمہیں عبادت کی اصل روح سے ملوائے گا۔ اگر تم نے یہاں تک سنا ہے تو تیسرا حصہ تمہیں خود سے آشنا کر دے گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، کیونکہ اب ہم اس مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں نفس واقعی ٹوٹنا شروع ہوتا ہے۔ پچھلے حصے میں تم نے جانا کہ نفس کو کمزور کرنے کے لیے خاموشی، ضبط خواہش اور نظم ضروری ہے، لیکن یاد رکھو یہ سب تیاری ہے، اصل وار ابھی باقی ہے۔ نفس کو سب سے زیادہ طاقت کس چیز سے ملتی ہے؟ غفلت سے۔ اور نفس کو سب سے زیادہ کمزوری کس چیز سے ہوتی ہے؟ یاد اللہ سے۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ خالص اسلامی حقیقت ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کو اس طرح یاد کرو کہ تمہارا دل اس کے سوا کسی اور کے لیے خالی نہ رہے۔ یہ جملہ سننے میں آسان ہے مگر عمل میں یہ نفس پر سب سے بھاری ضرب ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرو، دکھ میں، مصیبت میں یا خوف کے لمحے میں، لیکن جب انسان اللہ کو خوشی میں یاد کرنے لگتا ہے، خاموشی میں یاد کرنے لگتا ہے اور تنہائی میں یاد کرنے لگتا ہے تو نفس بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھو، جب زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے تو نفس کمزور نہیں ہوتا، لیکن جب دل اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو نفس کانپنے لگتا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں مگر بدلتے نہیں، کیونکہ ذکر زبان پر ہے،
दिल में नहीं। नफ्स को तोड़ने का अगला मरहला नमाज है, लेकिन वो नमाज नहीं जो सिर्फ अदा की जाए, वो नमाज जो समझी जाए। नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ उस नमाज से होती है जिसमें इंसान अपनी आजिज़ी महसूस करे। जब इंसान सजदे में जाकर दिल से ये मान ले कि मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ अल्लाह है, इसी लम्हे नफ्स जमीन पर आ जाता है। हकीम लुकमान की हिकमत यही थी कि उन्होंने इबादत को हरकत नहीं बल्कि हालत कहा। अगर तुम्हारी इबादत के बाद तुम्हारा दिल नरम नहीं हुआ, तुम्हारी जबान मोहतात नहीं हुई और तुम्हारा रवैया बेहतर नहीं हुआ, तो समझ लो कि नफ्स ने इबादत को भी इस्तेमाल कर लिया। नफ्स बहुत चालाक है। वो तुम्हें इबादत पर फख्र करवा देता है, तुम्हें लोगों से बेहतर होने का एहसास दिलाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। इसीलिए हकीम लुकमान ने फरमाया कि सबसे महफूज इबादत वो है जिस पर इंसान फख्र ना करे। नफ्स को काबू करने का एक और ताकतवर तरीका खिदमत है। नफ्स को पसंद है कि उसकी खिदमत हो, इसे इज्जत दी जाए, उसकी तारीफ की जाए। लेकिन जब इंसान बगैर किसी फायदे के किसी की मदद करता है, बगैर नाम के किसी का बोझ उठाता है, तो नफ्स को चोट लगती है। ये वो चोट है जो नफ्स को अंदर से तोड़ती है। जरा खुद से सवाल करो, क्या तुम नेकी इसलिए करते हो कि लोग देखें या इसलिए कि अल्लाह राजी हो? अगर जवाब में लोग शामिल हैं तो नफ्स अभी जिंदा है। नफ्स को कमजोर करने का एक और मरहला तन्हाई है। हर वक्त लोगों में रहना, हर वक्त बातें करना, हर वक्त खुद को मसरूफ रखना, ये सब नफ्स की पनाहगाही है। जब इंसान कभी कभी खुद के साथ बैठता है, अपने आमाल को देखता है और अल्लाह के सामने अपनी हकीकत रखता है, तो नफ्स के पास छुपने की जगह नहीं रहती। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स तन्हाई से डरता है वो अपने नफ्स से डरता है। लेकिन यहां एक बहुत नाजुक बात है। जब नफ्स कमजोर होने लगता है तो वो आखिरी वार करता है। वो तुम्हें मायूसी की तरफ ले जाता है। वो कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत खराब हो, अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। ये नफ्स की आखिरी कोशिश होती है। याद रखो, मायूसी नफ्स की नहीं, शैतान की आवाज है। और हकीम लुकमान की हिकमत यही थी कि उन्होंने उम्मीद को ईमान का हिस्सा करार दिया। अब सवाल यह है, जब नफ्स याद अल्लाह से कमजोर होता है, नमाज से झुकता है, खिदमत से टूटता है और तन्हाई में बेनकाब होता है, तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो नफ्स को मुकम्मल तौर पर काबू में ले आती है? वो आखिरी मरहला कौन सा है जिसके बाद नफ्स सरकशी छोड़ देता है? ये राज मैं आखिरी हिस्से में बताने वाला हूं, और वो हिस्सा तुम्हें एक नया इंसान बना सकता है। अगर तुम यहां तक रुके हो तो चौथा हिस्सा तुम्हारे दिल पर बराह रास्त असर करेगा। अब जरा दिल को संभाल लो, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हिस्सा महसूस करने के लिए है। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ इल्म के मुतलाशी नहीं बल्कि बदलना चाहते हो। और यही वो मकाम है जहां नफ्स आखिरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आता है। नफ्स को काबू करने का आखिरी और सबसे गहरा मरहला अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देना है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन हकीकत में यह नफ्स के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ देह अमल है, क्योंकि नफ्स खुद को मरकज में रखना चाहता है और अल्लाह के हवाले होना नफ्स को मरकज से हटा देता है। हम अक्सर ये कहते हैं, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ बात करते हैं, अमल नहीं करते। जब तक दिल के फैसले अल्लाह के सुपुर्द ना हो, तब तक नफ्स काबू में नहीं आता। जरा गौर करो, जब कोई चीज तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? दिल में बेचैनी, जबान पर शिकवा और दिमाग में सवालात। ये वो लम्हा होता है जहां नफ्स खुद को जाहिर करता है। लेकिन अगर इसी लम्हे इंसान ये कह दे, या अल्लाह मैं राजी हूं तो जो चाहे कर, तो नफ्स वहीं टूटने लगता है। यही वो मकाम है जहां इंसान अल्लाह के करीब होता है और नफ्स अपनी गिरफ्त खो देता है।
नफ्स को मुकम्मल काबू में लाने के लिए एक और बहुत जरूरी चीज है, मुसलसल दुआ। लेकिन वो दुआ नहीं जो सिर्फ अल्फाज हों, वो दुआ जो आंखों को नम कर दे और दिल को झुका दे। जब इंसान अल्लाह के सामने अपनी कमजोरी मान लेता है, अपने गुनाहों को छुपाए बगैर रख देता है और कहता है, या अल्लाह मैं हार गया हूं, तो अल्लाह की मदद शुरू हो जाती है। याद रखो, अल्लाह को ताकतवर बंदे नहीं बल्कि सच्चे बंदे पसंद हैं। और सच्चाई ये है कि हम सब नफ्स के हाथों कभी न कभी हार जाते हैं, लेकिन जो शख्स हार मानकर अल्लाह की तरफ पलट आए वही असल में जीत जाता है। नफ्स को काबू करने का एक और आखिरी इम्तिहान माफी है। नफ्स बदला चाहता है, नफ्स हिसाब मांगता है, नफ्स ये चाहता है कि सामने वाला भी टूटे। लेकिन जब इंसान ताकत के बावजूद माफ कर देता है तो नफ्स अंदर से बिखर जाता है। ये माफी सामने वाले के लिए नहीं, ये माफी अपने दिल की आजादी के लिए होती है। आज तुम्हारे दिल पर जो बोझ है उसकी बड़ी वजह यही है कि तुमने बहुत कुछ माफ नहीं किया, लोगों को भी नहीं और खुद को भी नहीं। हां, खुद को माफ करना भी जरूरी है। नफ्स ये चाहता है कि तुम हमेशा अपने माजी में फंसे रहो, अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लो। लेकिन अल्लाह तुम्हारी गलती को नहीं, तुम्हारी तौबा को देखता है। जब तुम खुद को अल्लाह के लिए माफ कर देते हो तो नफ्स के पास तुम्हें सताने का हथियार खत्म हो जाता है। अब एक लम्हा खामोश होकर अपने दिल से बात करो। क्या तुम वाकई इस जिंदगी से थक नहीं गए जिसमें नफ्स हर वक्त तुम्हें इधर उधर घुमाता रहता है? क्या तुम वाकई सुकून नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो एक फैसला करना होगा। यह फैसला यह है कि आज के बाद तुम नफ्स की हर बात बगैर सोचे नहीं मानोगे। तुम रुक कर सोचोगे, अल्लाह को याद करोगे और फिर कदम उठाओगे। यही वो लम्हा है जहां से नई जिंदगी शुरू होती है। याद रखो, नफ्स को काबू करना एक दिन का काम नहीं, यह पूरी जिंदगी का सफर है। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम फिसलोगे, लेकिन असल कामयाबी यह है कि तुम दोबारा उठ खड़े हो। और अब इस आखिरी बात को दिल में बसा लो, अगर आज तुम अल्लाह के हो गए तो कल अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। अगर आज तुम नफ्स से लड़ने का फैसला कर लो तो अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। आखिर में बस इतना कहूंगा, अगर तुम्हारा दिल आज जरा सा भी नरम हुआ है, अगर आंखों में नमी आई है, अगर नफ्स ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं। और यही सबसे बड़ी उम्मीद है, सबसे बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी शिफा है। अल्लाह हम सबको अपने नफ्स पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।